Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Zainab Fatma and I am your science teacher. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. We were doing chapter number 4 which is about electrical circuits की textbook exercise and we are done with most of the questions. आज हम करने जा रहे हैं उसके question number 7 को solve. तो आइए शुरू करते हैं. So in question number 7 of your textbook exercise आपको दिया गया है एक सर्किट. ये पूरे घर का एक सर्किट मतलब रिंग मेन आपको दिखाया गया है. ये वही मेन स्विचेस हैं जो कि आपके घरों में मौजूद होते हैं. यहाँ पे आपको पता है कि सर्किट में कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि आपने अपने चैप्टर में ये सिंबल्स पढ़े हैं. मगर दोबारा आपके कॉन्सेप्ट की रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं दैट दिस रिप्रेजेंट्स अ लैंप. ये एक लैंप है और ये जो है ये बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑब्वियसली एक पूरे घर में सिंगल बैटरी से पूरा रिंग मेन नहीं चल सकता. आप इसको समझ सकते हैं द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई. तो बिजली आ रही है यहाँ से और ये लगे हुए हैं लैंप्स. अब कौन सा लैंप किस जगह पे मौजूद है मैंने साथ साथ मेंशन कर दिया है. दिस इज इन द हॉलवे, this is in bedroom 1, this lamp is in bedroom 2 and the last lamp is in the bathroom. यहाँ पे स्टेयर्स में आपको नजर आ रहा है कि कोई लैंप नहीं लगा हुआ मगर इलेक्ट्रिक सप्लाई इधर भी मौजूद है. हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 में वो इस डायग्राम से मुतालिक हैं. इसीलिए इस डायग्राम को, इस सर्किट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए. हम एक एक करके इसके आंसर्स को सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज Which lamp will always be on? कौन सा ऐसा लैंप है जो हर वक्त ऑन रहेगा? अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है. अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आके इधर जाती है तो दिस इज नॉट ऑलवेज ऑन क्योंकि इसके बीच में ये स्विचेस मौजूद हैं. अगर हम इस स्विच को तोड़ दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर हम इसको ओपन कर दें, यूं छोड़ दें, इसका मतलब कि यहाँ सर्किट ब्रेक कर जाएगा और ये ऑफ हो सकता है. इसके बाद वी हैव दिस. आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त भी उन्होंने ऑफ दिखाया हुआ है. द लास्ट वन इज बिल्कुल इन द एंड, तो ये भी ऑफ हो सकता है. मगर ये जो बेडरूम 1 का आपके पास सर्किट है या वायर के साथ लैंप कनेक्टेड है ये हर वक्त ऑन रहेगा. वाई? क्योंकि इसमें कोई इस तरह से स्विचेस मौजूद नहीं है जो कि इसको ऑफ कर सकें. सो वी हैव नो चॉइस ऑफ टर्निंग ऑफ द लैंप दैट इज प्रेजेंट इन बेडरूम 1. ये एक ऐसा लैंप है जिसने हर वक्त ऑन रहना है. तो हमारे पहले सवाल में यही पूछा गया है कि इस पूरी मेन सप्लाई में ऐसा कौन सा लैंप है जो कि हर वक्त ऑन रहेगा. तो हम इसके आंसर में लिखेंगे बेडरूम 1. दिस इज बेडरूम 1. तो बेडरूम 1 का जो लैंप है वो हर वक्त ऑन रहेगा. आप मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स नोट डाउन करते जाइएगा. मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच लैंप विल नेवर बी ऑन? ऐसा कौन सा लैंप है जो कि कभी भी ऑन नहीं होगा? यहाँ पे मैंने दोबारा ये सर्किट क्लोज कर दिया. इसका मतलब कि ये लैंप अभी ऑन है. यहाँ पे दिस इज ऑलवेज ऑन. ये वाला जो है फिलहाल तो ऑफ है मगर अगर हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको इस तरह से स्विच को बंद कर दें तो ये लैंप भी हमारा ऑन हो जाएगा. लास्ट में वी हैव द बाथरूम. बाथरूम का जो लैंप है वो कभी ऑन नहीं होगा. वाई? क्योंकि आप देख सकते हैं रिंग मेन क्या होता है. रिंग मेन इज समथिंग कि वायर्स जो हैं वो एक रिंग में एक सर्कल में कनेक्ट हो रही हैं और जितने भी हमारे कनेक्शंस हैं वो इस सर्कल के अंदर आने चाहिए. अब आपने देखा कि यहाँ से अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है. मगर अगर इलेक्ट्रिसिटी इधर जाती है तो यहाँ से कोई भी ऊपर सर्किट नहीं है, कोई वायर्स कनेक्टेड नहीं है जो कि सर्किट को कंप्लीट करें. इसीलिए द बाथरूम लैंप विल नेवर बी ऑन. ये जो वायरिंग की गई है बाथरूम में ये खराब है और ये जो बाथरूम का लैंप है ये कभी भी ऑन नहीं होगा. मैं इस पूरे सर्किट को वैसे ही वापस ड्रॉ कर रही हूँ जैसा कि बना हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में. बट नाउ यू डू नो द आंसर कि ऐसा कौन सा लैंप है जो कभी भी ऑन नहीं होगा. ये होगा हमारा बाथरूम लैंप. तो आप यही लिखेंगे इसके आंसर में. तो मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स नोट डाउन कर रहे हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस काइंड ऑफ अ सर्किट? ये जो पूरा सर्किट अभी हमने देखा इस डायग्राम में इसको क्या कहा जाता है? लाइक आई सेड इसको कहा जाता है रिंग मेन. वाई? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो एक ही जगह से आ रही है जिसको हम कहते हैं
द मेन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम मेन सप्लाई को ऑफ कर देंगे तो तमाम घर के स्विचेस, तमाम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बंद हो जाएंगी। इसका मतलब पूरा सर्किट ब्रेक कर जाएगा। इसीलिए इसके लिए मेन का वर्ड यूज किया जाता है, साथ लिखा हुआ है रिंग। आपने देखा किस तरह से तमाम जो लैंप्स हैं और कनेक्शंस हैं वो एक सर्कल बना रहे थे, एक रिंग बना रहे थे। अगर उस पूरे रिंग में से हम एक भी स्विच ऑफ कर दें तो हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक कर जाएगा और ऐसा ही होगा कि तमाम जो बाकी अप्लायंसेस हैं वो भी ऑफ हो जाएंगी, उन तक भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच सकेगी। इसको कहते हैं रिंग मेन। अब इसी के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है, हाउ डू यू थिंक इट गॉट दिस नेम? वो कह रहे हैं कि रिंग मेन जो कि हमने नाम दिया इस सर्किट को, इसको रिंग मेन हमने किस वजह से, किस बलबूते पे ये नाम हमने इसका रखा है। तो पहले हम आंसर को रीड आउट कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी। The circuit is made in the form of a ring and devices can be placed anywhere in between the two wires. ये जो पूरा हमारा सर्किट है ये एक रिंग की फॉर्म में बना होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं अ रिंग मेन। मेन इसीलिए क्योंकि हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं हम उनको दो वायर्स के बीच में कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों मतलब द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग ऑफ द वायर। अगर हम मेन सप्लाई से कोई भी एंडिंग या स्टार्टिंग ऑफ द वायर डिस्कनेक्ट कर दें तो हमारा पूरा सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना, करंट फ्लो होना उस सर्किट से रुक जाएगा। एक दफा दोबारा मैं आपको डायग्राम की मदद से बता देती हूँ कि हम इस सर्किट को रिंग मेन क्यों कहते हैं। तो आपने देखा, आपके सामने मैंने पूरा सर्किट ड्रॉ किया। यहां से हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई है, दिस इज द स्टार्टिंग, या फिर हम कह सकते हैं दिस इज द स्टार्टिंग। अगर यहां से हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, हम डायरेक्शन इसकी इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, इफ इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग तो इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। इधर आते हुए वो यहां जाएगी और यहां से अगर हम इसको इससे कनेक्ट कर दें लाइक दिस, तो हमारा इसी तरह से एक पूरा रिंग जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसको दोबारा ब्रेक कर दें तो इलेक्ट्रिसिटी यहां जाने के बजाय सीधी जाएगी और यहां हमारा एक रिंग फॉर्म हो जाएगा। अगर हम और आगे जाएं और देखें कि यहाँ पे भी अगर ये स्विच बंद हो, इस तरह से हो, तो ऑब्वियसली हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ये वाला रिंग फॉर्म कर देगी। इसीलिए हम कहते हैं दैट दिस इज अ रिंग मेन, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी एक मेन सप्लाई से आ रही है और जो वायर्स हैं वो एक रिंग की फॉर्म में कनेक्ट कर रही हैं। अगर तो रिंग से बाहर कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल द बाथरूम लैंप, तो वो कभी भी ऑन नहीं होगा, बिकॉज इन अ रिंग मेन सर्किट इट इज इम्पोर्टेंट कि जितनी भी डिवाइसेस हैं और या फिर कनेक्ट की गई हैं वो मौजूद होनी चाहिए इन वायर्स के बीच में, मतलब दिस स्टार्टिंग एंड दिस एंडिंग के बीच में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया कि किस तरीके से रिंग मेन में हमारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करती हैं। और ये भी मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम आंसर्स अपनी टेक्स्ट बुक पर नोट डाउन कर लिए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।